सिंपल वन लेने के लिए अगर आप अभी भी रुके हैं तो आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट ज़रूर पता होने चाहिए ताकि आपको सिंपल वन के साथ प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्हें सिंपल वन लेना ही है और कुछ कंफ्यूज है कि लें या न लें। तो सिंपल वीडियो होने वाली कि आपको सिंपल वन लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, और उसके बाद आप किसी में भी शिफ्ट कर सकते हैं, ओला हो, एथर हो, आई क्यूब हो या एम्पियर हो या हीरो इलेक्ट्रिक हो, कोई भी ईवी में आप शिफ्ट कर सकते हैं। बट सिंपल वन क्यों नहीं लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए उसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे हम बात करें सिंपल वन के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, उसके बाद हम पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो नेगेटिव पॉइंट इसका सबसे बड़ा निकल के आता है कि आपको इसका नेटवर्क नहीं देखने को मिलेगा। जी हाँ, बहुत सारे स्टेट में अभी सिंपल वन अवेलेबल नहीं हुई है, सिर्फ बेंगलोर में हुई है, तमिलनाडु में हुई है, चेन्नई में अभी इसके आने के चांसेस है। बट रेस्ट ऑफ द स्टेट ये अभी कहीं भी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से अगर आपको इसकी डिलीवरी मिलती है तो आपको इसमें सर्विस कराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगा और इसकी प्राइस कुछ ना कुछ दिन बाद अपडेट होते रहेंगी। दूसरी दिक्कत है इसकी डिलीवरी से रिलेटेड। डिलीवरी इसकी अभी क्वार्टर थर्ड आते आते 9 महीना लग जाएगा। एक क्वार्टर 3 महीना, 2 क्वार्टर 6 महीने और 3 क्वार्टर 9 महीना। तो फर्स्ट क्वार्टर में ये आपका बेंगलोर में ही डिलीवर होगी 6 जून से, जो कि एक हफ्ता अभी बचा हुआ है। दूसरे क्वार्टर में ये आपको और कहीं स्टेट में डिलीवर होगी, जैसे कि दिल्ली एनसीआर टाइप की स्टेट हो गए। थर्ड क्वार्टर में ये आपको बचा कुचा स्टेट देखेगी। छत्तीसगढ़ में तो ये थर्ड क्वार्टर में भी नहीं आ रही है, एमपी में भी ये नहीं आ रही है, तो इसमें थर्ड क्वार्टर में भी दिक्कत आ सकता है। तो 12 महीने तक तो ये यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं रहेगी, चाहे मैंने बुकिंग इसकी 1 साल पहले ही क्यों ना कराई हो या अभी कराने वाला हूँ। तो जो भी कर्नाटका, तमिलनाडु, बेंगलोर से उनको फर्स्ट क्वार्टर में मिल जाएगी और सेकंड क्वार्टर में आपको पंजाब, हरियाणा, दिल्ली हो गया और ये अपना राजस्थान, यहाँ पे सेकंड क्वार्टर में देखने को मिल जाएगी। एंड थर्ड क्वार्टर में आपका एमपी हो गया, सीजी हो गया, ये सब में आपका थर्ड क्वार्टर में जाएगा। तो हमको आते आते बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो अभी डिलीवरी का इसमें कोई भी सीन नहीं है, तब तक प्राइस बढ़ सकती है। कुछ नया रूल अप्लाई हो जाए तो यहाँ पे अगर जो लोग बुक करा के रखें या रखने का सोच रहे हैं तो उनके लिए लॉस हो सकता है, क्योंकि कोई भी मतलब नहीं है। थर्ड चीज़ आती है इसकी जो प्राइस रखी गई है दोनों मॉडल की, 145 एंड 150, वो वैल्यू फॉर मनी है मान के भी अगर मैं चले हम लोग, तो साथ ही में आपको इसमें बैटरी का 13,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो वो वैल्यू फॉर मनी नहीं बनता। अगर उसी को कंपनी मिक्स करके बताती तो प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक शोरूम मैंने 1,60,000, तो लोग ऐसे ही नहीं लेते। तो इससे अच्छा उन्होंने बैटरी को ही अलग कर दिया। और जो लोग को पता नहीं है कि वो जो अपना चार्जर है वो क्यों अलग से दिया जा रहा है, तो वो फास्ट चार्जिंग है। तो फास्ट चार्जिंग का मतलब ऐसा नहीं कि 2 घंटे में हो जाएगा, वो आपका 6 घंटा लेगा। और अगर आप वो चार्जर नहीं लेते और नॉर्मल चार्जर अगर लेते हैं जो कि उसी प्राइस में आता है, वो आपका 16 से लेकर 18-19 घंटा चार्ज होने में ले लेगा। यानी कि आप स्कूटी को रात के 12 बजे लगाएंगे तो अगले शाम को निकाल पाएंगे, वैसा टाइप का। फिर 2 घंटा चलाएंगे, फिर आप 12 बजे अपनी स्कूटी लगा देंगे, तो वैसा टाइप का हाल हो जाएगा। तो कोई भी सेंस नहीं बनता 18 घंटे चार्ज करने का 24 घंटे के दिन में। इसका जो आखिरी नेगेटिव है, या उसको झूठ कह लो, सिंपल वन ने कहा था कि वो आपको 300 किलोमीटर की रेंज देगा या और कुछ अपनी की रेंज बढ़ाएगा, तो बट यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। 212 की रेंज निकल के आई, बैटरी को 5 किलो वॉट कर दिया गया। और इसमें जो रिमूवेबल बैटरी है वो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि वो आपका इको मोड में ही चालू होगा। ऐसा कि अगर मतलब समझिए 2012 किलोमीटर का फुल रेंज है, तो वो आपका नॉर्मल और इको मिला के रेंज दे रहा है। इफ़ आप उसको हाइपर मोड, या हाइपर मोड तो नहीं रहता इसमें, डैश मोड रहता है, सोनिक मोड रहता है। अगर आप उसको सोनिक मोड में 39 किलोमीटर ख़त्म कर देते, अगर 212 का रेंज दिखा भी रहा है, तो सोनिक मोड में वो आपका 40 किलोमीटर चलेगा। फिर 40 किलोमीटर जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो आपका इको मोड चालू हो जाएगा। तो उसके बाद आपकी गाड़ी 50 किलोमीटर जो भी चलेगी वो मात्र 35 से लेकर 40 या 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। और भी उसका एक्चुअल रेंज रहेगा 40 किलोमीटर, मतलब 40 और 30, मतलब कोई भी रेंज है नहीं इसका, बहुत ही कम रेंज है। तो कोई भी सेंस नहीं बनता। और वहीं अगर आप इसको नॉर्मल में देखते हैं तो नॉर्मल में ये चलेगा 89, और उसी के बाद अगर इसका इको में अगर हम चलाते हैं उसके बाद नॉर्मल ख़त्म होने के बाद, तो ये चलेगा आपका 40 किलोमीटर। तो इसका एक्चुअल रेंज अगर हम देखे जाए तो वो है इसका 120 किलोमीटर या 130 किलोमीटर, तो बहुत ही दिक्कत है। और अगर आप इसको फुली इको में चलाते हैं तो ये आपको 212 देते हैं। आपको समझ आ गया। तो यही सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न था जो बहुत सारे कस्टमर को समझ नहीं आता। एक बार मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आपने चार्जर के साथ अपनी ईवी ले ली, आपको ईवी पड़ी ऑन रोड 1,80,000 की या 1,90,000 की। उसके बाद आपने इसको फुल चार्ज कर लिया 7 घंटे में। और किसी और ने ईवी ली, उसको ईवी पड़ी 1,60,000 की, क्योंकि उसने फास्ट चार्जिंग नहीं ली थी, तो उसने चार्ज करी 15 घंटे या 20 घंटे में आके। अब दोनों ने अपनी गाड़ी चलाई फुल नॉर्मल मोड में, तो आपकी गाड़ी चलेगी नॉर्मल मोड में 70 से लेकर 80 किलोमीटर। उसके बाद जो आपका रिमूवेबल बैटरी है वो ऑन होगा, उसके बाद वो और 50 किलोमीटर चलेगी। ये तो हो गई नॉर्मल मोड की बात। अगर आप उसको सोनिक मोड में, डैश मोड में
चलाते हैं तो ये आपकी गाड़ी चलेगी 39 किलोमीटर। अगर आप 15 घंटे चार्ज करते हो 39 किलोमीटर चलेगी। फिर आपका इको मोड चालू होगा, उसके बाद ही चलेगी 50 किलोमीटर। तो टोटल आपकी गाड़ी कितनी चल रही है, 70 से लेकर 90 किलोमीटर। और 2 लाख रुपए दे के हम 90 किलोमीटर चलाएंगे और फिर 7 घंटे चार्ज लगाएंगे फास्ट चार्जर से और 15 घंटे चार्ज लगाएंगे हम उसके नॉर्मल चार्जर से। तो कहाँ से बना ये वैल्यू फॉर मनी। और वहीं अगर आप इसमें ओला की तरफ जाते हैं तो वो आपका 6 घंटा लेगा और आपको 110, 120, 140 और 180 की रेंज देगा। कम से कम उसको आप नॉर्मल मोड में चलाएं या स्पोर्ट मोड में चलाएं तो भी आपको वो आराम से 100 या 90 किलोमीटर निकाल के दे देता है। जितना प्यार से अगर आप ओला चलाएंगे उतना ज़्यादा वो रेंज देते हैं, तो वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लेने को बनता है। तो ये इसका इतना बड़ा डिसएडवांटेज था जिसकी वजह से लोग इसको नहीं ले रहे हैं और आपको लेना भी नहीं चाहिए। और सबसे बड़ा इसमें मेजर डिसएडवांटेज है इसकी डिलीवरी का। और जो इसका लास्ट डिसएडवांटेज बोल लो या इसकी लास्ट कमी कह लो, ये अभी मार्केट में बहुत नया है। और सिंपल वन के जैसे कि सीईओ हैं वो बहुत सारे जो वादे हैं वो वैसे ही झूठे करके रखें। अभी उन्होंने फिर कहा कि उन्होंने 1 साल या 24 महीने के अंदर अपनी ईवी प्रोडक्शन बढ़ाने को बोला, क्योंकि उन्होंने और नई गाड़ी लॉन्च करने का है और हर महीने 30,000 बेचेंगे। बट अभी नहीं, 2 साल बाद का ये था। 1 साल बाद में उनकी हर ईवी हर महीने 30,000 कम से कम बिकेगी। और जो 2 नई ईवी लॉन्च होगी उसमें से 2 या 1 होने वाली, एक बाइक एक स्कूटी और हाईएस्ट रेंज की, वो आपको और हेल्प करेगी 30,000 पर मंथ सेल करने में, जो कि अभी कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी को आते आते 3 साल हो गया। और अगर ये 300 किलोमीटर चलती भी तो लोग इसको लेते, बट सच्चाई पहले नहीं बताई गई थी और प्राइस इसकी ओवर प्राइस्ड है। और फेम टू सब्सिडी भी वैसे ही लेस हो गया था, तो इनका किस्मत भी वैसी ख़राब था और इनसे लॉन्च होती बहुत सारे नाटक हो गए। तो इसको लेना बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं बनता। जब आपके स्टेट में इसका डीलर आ जाए या इसके शोरूम आ जाए, उसको आते आते 3-4 साल लग जाएंगे, क्योंकि ओला जब 2021 में या 2019 में रिलीज़ हुई थी तो उसके बाद अभी 2023 जाके उसका पूरा सेटअप हुआ है। तो सिंपल वन को आते आते आपको 2025 लग जाएगा, तब आप लेने का सोच सकते हैं। तब इसकी प्राइस 2 लाख पार कर भी जाएगी। तो कोई भी सेंस नहीं बनता। अगर आपको अर्जेंटली नीड है ईवी का 5-6 महीने में, 1-2 महीने में अभी, तो ओला की तरफ जाइए, एथर की तरफ जाइए, क्योंकि ओला का प्राइस बहुत ही रीजनेबल है। अब इसमें पॉजिटिव पॉइंट भी हम लोग ढूंढ लेते हैं। उससे पहले वीडियो को हम यहाँ तक देख लिए तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग 5,000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है। तो आप लोग जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम लोग 5,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दे। तो तुरंत लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अब हम चलते हैं इसके जो पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट है कि सिंपल वन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ही गुड लुकिंग गाड़ी है। इसका जो फ्रेम वर्क किया गया है, लाइटिंग सेटअप किया गया है, बिल्ड क्वालिटी दी गई है, वो समथिंग एथर से रिलेटेड तो लगती है, बट ये देखने में लाजवाब है। रोड प्रेजेंस इसका बहुत ज़बरदस्त है और बिल्कुल मार्केट में न्यू है। और फीचर भी इसमें आपको ओला से कम मिलते हैं, बट ये उतना भी बुरा नहीं है। और ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन से बनाया गया, जैसे कि कुछ जो बच्चे रहेंगे आपके 9, 10, 11, 12 के, उनको ये सब गाड़ी देखने में बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसका जो शेप है वो कटा पटा, मतलब कि ब्लेड रेजर टाइप का शेप दिया गया है, तो जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा है। साथ ही में इसमें स्पीड भी आपको अच्छी देखने को मिलती है, बिल्ड क्वालिटी की भी अच्छी है, सीटिंग कंफर्ट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका सीट जो है वो आपको अप एंड डाउन वाला स्लाइड में दिया गया, तो जो कि वो बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। बाकी इसमें यही पॉजिटिव पॉइंट है और ज़्यादा कुछ तो पॉजिटिव पॉइंट है नहीं इसमें। बाकी रियल लाइफ में देखा जाएगा इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, बैटरी इसकी बहुत अच्छी है और इसकी जो लाइफ है वो भी अच्छी है, जिस वजह से ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव बनता है। बट नेगेटिव इसके बहुत सारे हैं, उसको पॉजिटिव करते करते बहुत टाइम लग जाएगा, जो कि अभी मार्केट में आने में भी बहुत टाइम है। इसलिए अभी सिंपल वन लेना बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। आपको अगर सिंपल वन अच्छी लग रही है तो नीचे कमेंट करके बताना आप अभी भी इसको लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले, या कौन सी गाड़ी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। कोई भी या क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको फिर किसी वीडियो में। उससे पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो वीडियो को। थैंक्स फॉर